हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ओबीजी के इस जानदार शानदार जबरदस्त क्लास में। आज हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर को पूरा डील करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा एंटीनेटल केयर क्या होती है, एंटीनेटल केयर ही हमको इसमें मेनली पढ़ना है। उसके अलावा एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, असेसमेंट वगैरह है। इसके अलावा एक दो छोटे मोटे टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। डेंजर साइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग का डेंजर साइन क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले आता है एंटीनेटल असेसमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो मैक्सिमम चीज़ें वही हैं असेसमेंट में जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखी हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा ये वीडियो जो है फास्ट फेज पे होगा। जहाँ पे नई चीज़ें आएंगी वहीं पे हम लोग स्लो होंगे। तो एंटीनेटल असेसमेंट मीन क्या होता है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, और साथ ही साथ में फीटस का चेक वेदर बोथ मदर एंड बेबी वर हेल्दी एंड ग्रोइंग नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक, क्या चेक किया जाता है कि मदर और बेबी जो दोनों हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, बेबी सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं, टाइमली ग्रो कर रहा है कि नहीं, यही सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। ये सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक स्टार्ट होता है, 14 से लेके आपका 28, 14 नहीं, ये 13 से लेके आपका 28 वीक तक इसको माना जाता है। असेसमेंट मेनली फोकस ऑन किस चीज पे, ग्रोथ ऑफ यूट्रस, पोजीशन एंड वेलबींग ऑफ द फीटस एंड द अर्ली डिटेक्टेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक, तो अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन यानी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो उसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए और उसके लिए डायग्नोसिस तैयार करके उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है एब्डोमिनल पैल्पेशन। ठीक, पहला असेसमेंट में क्या होगा, पैल्पेशन होगा। ठीक, तो पैल्पेशन में क्या होता है, एब्डोमिनल पैल्पेशन डन किया जाता है एग्जामिनर बाय द एब्डोमेन विद द हैंड। ठीक, हाथ से इसको डन किया जाता है। पर्पज क्या होता है, यूट्राइन का साइज यानी यूट्रस का साइज देखना, गैस्ट्रेशनल एज को पता करना फंडल हाइट के थ्रू। ठीक, फीटल ग्रोथ को मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे आईजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ठीक, यानी ट्विन बेबी, ठीक, एक्सेसिव या लेस लीकर, इस सारी चीजों को देखा जाता है। मेथड क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में होती है, इम्पटी ब्लैडर होना चाहिए वुमेन का, एब्डोमेन एक्सपोज करके और आप जिपिस्टर्नम तक, ठीक, जिपिस्टर्नम जो होता है वहां तक, और सिम्फाइसिस प्यूबिक इतने को ओपन किया जाता है, यानी जिपिस्टर्नम से लेकर के और सिम्फाइसिस प्यूबिक का जो एरिया होता है उसको ओपन किया जाता है और हाथ से एग्जामिन किया जाता है। हाथ गर्म होने चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फाइंडिंग क्या की जाती है, फंडल हाइट, फंडल हाइट आप लोगों को बताया गया था कि आपका अम्लाइका से लेके ऊपर कहाँ कहाँ पे पोजीशन है बच्चे का, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि कितने वीक तक का बच्चा है। ठीक, कितने वीक तक का बच्चा है इसको देखा जाता है। अब इसमें फंडल हाइट कैसे करस्पॉन्ड टू द वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, 20 वीक पे फंडल हाइट कहाँ पे होता है, अम्लाइका पे होता है। ठीक, यानी 20 वीक पे आपके यहाँ पे होगा, उसके बाद में 25 वीक पे कहाँ पे होगा, 30 वीक पे कहाँ पे होगा, इसी से पता चलता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। फंडस टू स्मॉल ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, अगर फंडस बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने की संभावना है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। फंडस लार्ज है तो ट्विन बेबी हो सकता है, या पॉलीहाइड्रामेनोसिस जो है वो हो सकता है, हाइड्रोमेनोसिस हो सकता है। ठीक, ये चीज हो गई। फीटल असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती है, चेक करेंगे कंडीशन एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी इनसाइड द यूट्रस, इंक्लूड करेंगे फीटल मूवमेंट को, ग्रोथ को और हार्ट रेट को। ठीक, यानी एफएचआर जरूर देखेंगे जो कि नॉर्मली कितना होता है, 110 से लेके 160 तक होना चाहिए। ठीक, इसी के बीच में नॉर्मली होता है, 110 से लेके 160 तक होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंफर्म करता है डेट द फीटस इज अलाइव, फीटस जिंदा है, हेल्प करता है डिटेक्ट करने में फीटल डिस्ट्रेस इन अर्ली एज। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट में, यानी जो अस्कल्टेशन किसके माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से करेंगे। ठीक, लिस्टेड फीटल हार्ट साउंड। ठीक, 110 से 160 होता है। परमानेंट मेथड क्या यूज किया जाता है, डॉपलर यूज कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कब यूज किया जाता है डॉपलर को, 10 से 12 वीक पे ही यूज किया जाता है, उसके पहले नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आवाज ही नहीं सुनाई जाए। एम्पलीफायर फीटल हार्ट रेट साउंड है, मोस्ट कॉमनली यूज इन एएनसी क्लिनिक। एएनसी क्लिनिक पर सबसे ज्यादा डॉपलर यूज किया जाता है। इसके बाद पिनार्ड स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है, इसके कौन शेप्ड वुडन होता है या मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, या तो वुडन का होगा, वैसे अभी वुडन का नहीं है, मेटल का ही आता है। यूज किया जाता है 18 से 20 वीक के बाद में। ठीक, यानी अगर आपको डॉपलर यूज करना है तो 10 वीक मिनिमम होना चाहिए गैस्ट्रेशनल एज, और अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, पिनार्ड यूज कर रहे हैं, तो कब कितना होना चाहिए, 18 से 20 वीक होना चाहिए। रिक्वायर होता है इसमें स्किल और क्वाइट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, कन्फर्म फीटल वायबिलिटी इसमें पता चल जाती है। डिटेक्ट करता है ब्रेडी कार्डिया को भी, यानी हार्ट रेट कम तो नहीं है, ट्रैकी कार्डिया हार्ट रेट ज्यादा तो नहीं है। इंडिकेट करता है फीटल हाइपोक्सिया में है या डिस्ट्रेस में है। ठीक, दोनों चीजों को। इसके अलावा व्हाई एंटीनेटल असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट,
अब इतनी चीज़ें तो हो गई कि कैसे पता कर सकते हैं, कैसे अस्कल्टेशन पल्पेशन करके पता कर लेंगे, लेकिन जरूरी क्यों है? पिछले लेक्चर में भी देखा था, इस लेक्चर में भी सेम चीज़ को जल्दी से देख लेते हैं। डिटेक्ट करना हाई रिस्क प्रेगनेंसी अर्लियर, मैटरनल और फीटल के कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करना, हेल्प करना प्लानिंग फ्यूचर फर्दर केयर को, और इम्प्रूव करना मैटरनल एंड पेरीनेटल आउटकम्स को। ठीक, रोल ऑफ नर्स इन एंटीनेटल असेसमेंट में क्या होगा? परफॉर्म एब्डोमिनल पल्पेशन करेक्टली, मेजर करना फंडल हाइट एक्यूरेटली, लिसन एंड रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट। ठीक, ये सारी चीजें हैं। वो ऑब्जर्व करना एब्डोमिनल फाइंडिंग, अगर कोई एब्डोमिनल फाइंडिंग आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना, चाहे फीटल हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, क्या चीज़ें हैं इसको ऑब्जर्व करना। एजुकेट एंड रिश्योर करना, रीअश्योर करना मदर को। ठीक, और इसको रिपोर्ट डेंजर साइन टू द सीनियर स्टाफ, अगर कोई डेंजर साइन देखने को मिल रहा है तो उसको किसको रिपोर्ट करना? सीनियर स्टाफ को रिपोर्ट करना, डॉक्टर हो या कोई और। लियोपोल्ड मैनुअर, पिछले भी लेक्चर में हमने लियोपोल्ड मैनुअर के बारे में देखा था, वहां पे हमारे पास इमेज नहीं था, यहाँ पे हम इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहला हमारा आ जाता है पहला स्टेप, दूसरे में ए स्टेप आ जाता है, तीसरा हमारा ए स्टेप आ जाता है, और चौथा हमारा ए स्टेप आ जाता है। इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक, दे आर यूजुअली परफॉर्म इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादातर परफॉर्म करने को, वो भी 20 वीक के बाद है, तभी हमको सही से पोजीशन, जब तक अम्लाइका से बच्चे नहीं आ रहे उतना अच्छे से पोजीशन नहीं चल पाता है। ठीक, तो लियोपोल्ड, इसमें क्या होता है? लियोपोल्ड मैनुअस आर द 4 पाल्पेशन टेक्निक, फीटल, और किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? 4 टेक्निक होती हैं, और डिटेक्ट क्या करता है? लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड एंड डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। कौन सा पार्ट डिसेंट में है, इसको पता करने के लिए इसको किया जाता है लियोपोल्ड मैनुअर्स। ठीक, अभी लियोपोल्ड मैनुअर्स में पहली चीज तो यही पूछी जाएगी कि किस चीज के लिए किया जाता है, तो लाई को देखने के लिए, प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, पोजीशन को देखने के लिए, एटीट्यूड को देखने के लिए, और कौन सा पार्ट डिसेंटिंग में है इसको देखने के लिए। अब इसमें 4 चीजें होती हैं, लेकिन उससे पहले पर्पज क्या होता है लियोपोल्ड मैनुअर्स करने का? टू नो व्हिच पार्ट ऑफ द फीटस इन फंडस। ठीक, कौन सा पार्ट फंडस में है? टू आइडेंटिफाई द फीटल बैग, फीटल बैग किस पोजीशन में है, किस जगह पे है? टू डिटरमाइन द प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसको पता करने के लिए। असेस द एंगेजमेंट ऑफ द हेड, हेड का एंगेजमेंट कितना हुआ इसको। टू प्लान मोडिफाई मोड ऑफ डिलीवरी, इससे पता चलता है किस प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है या कौन सा, उस हिसाब से प्लान करेंगे कि एनबीडी करवाना है या फिर एलएससीएस करवाना है। ठीक, टू डिटेक्ट एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, एबनॉर्मल अगर कोई प्रेजेंटेशन हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। प्रिपेयर में एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, मदद को आस्क करना है इम्पटी ब्लैडर, ब्लैडर इम्पटी करने। पोजीशन सुपाइन विद द नी स्लाइटली फ्लेक्स, थोड़ा सा जो है नी फ्लेक्स होगा। एग्जामिनर हैंड शुड बी वार्म होना चाहिए, मेंटेन प्राइवेसी एंड कंफर्ट, जो कि जरूरी है। इसके अलावा फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअल, जिसको कहते हैं फंडल ग्रिप। अब फंडल ग्रिप क्या होता है? इधर इमेजेस नहीं है ना। ठीक, फंडल ग्रिप में आपका देखिए, ये आपका पहला वाला इमेज जो आता है ये फंडल ग्रिप में आता है। ठीक, ये आपका फंडल ग्रिप में आ जाता है। ऊपर से देखते हैं, अगर ऊपर जो हाथ लगा के, जैसे इसमें हाथ लगा के देखा जा रहा है, अगर ऊपर वाले पार्ट पे आपका हार्ड सरफेस दिखने को मिल रहा है, रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, तो मतलब वो आपका क्या है? वो आपका हेड वाला पार्ट है। अगर सॉफ्ट दिखने को मिल रहा है, थोड़ी सी इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है, तो मतलब बटक वाला पार्ट बच्चे का है। ठीक, इसके बाद में हमारा दूसरा मैनुअर क्या आता है? फंडल ग्रिप हो गया। फंडल ग्रिप के बाद में हमारा सेकंड क्या आ जाता है? सेकंड मैनुअर आ जाता है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप देखिए बगल में देखते हैं कि साइड में कौन सा पोजीशन है आपका, साइड में बैक बैक को है या फिर एक्सट्रीमिटीज की साइड में है। ठीक, तो इससे पता चल जाता है। आप कैसे पता चलेगा? जिस साइड में बैक होगा बच्चे का, देखिए इसमें जिस साइड में बच्चे का बैक होगा उस साइड में सॉफ्ट और थोड़ा सा टर्न देखने को मिलेगा। ठीक, जब ऐसे पैल्पेट करेंगे, और जिस साइड में एक्सट्रीमिटीज होगी उस उधर इरेगुलरिटी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में हमारा आ जाता है एक पेल्विक ग्रिप। ठीक, और एक आपका आ जाता है क्या? पेल्विक ग्रिप के अलावा क्या आ जाता है? फोर्थ मैनुअर आपका आ जाता है पेल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप। ठीक, तो पाउलिक ग्रिप में बस देखते हैं कि कितना डिसेंट हुआ है। अगर हार्ड सरफेस मिलेगा तो मतलब हेड है बच्चे का, और अगर सॉफ्ट सरफेस मिलेगा तो मतलब बटक है। और देख लीजिए, और आपका लास्ट वाला, अब इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट मैनुअल में आपका आ जाता है फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअल यानी फंडल ग्रिप। अब फंडल ग्रिप क्या होता है? मेथड का एग्जामिनर स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द वुमेन। ठीक, राइट साइड में वुमेन के खड़ा होना है। बोथ हैंड प्लेट इन द अपर एब्डोमेन। ठीक, दोनों को अपर एब्डोमेन में मान लीजिए है ये बच्चा है। ठीक, तो यहां से है, हाथ को यहां से लगाना है। ठीक,
एक हाथ को यहाँ से लगा के ऐसे लगाना है। तो इससे पता चलेगा क्या, बोथ हैंड प्लेट इन द अपर एब्डोमेन जेंटली पैल्पेट द फंडस, और आराम से फंडस को पैल्पेट करना है, उसे पता चलेगा। पर्पज क्या होगा, आइडेंटिफाई करना व्हिच फीटल पार्ट इज प्रेजेंट इन द फंडस, ठीक, कौन सा फीटल पार्ट फंडस में प्रेजेंट है। फाइंडिंग में आपका हेड आ गया हार्ड, राउंड और बाइलोटेबल होगा, ठीक। इसके अलावा ब्रीच बटक्स जो होता है सॉफ्ट होगा, ब्रॉड होगा, इरेगुलर होगा। सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में फीटल का लाई लॉन्गिट्यूड है या ट्रांसवर्स है, इसको पता करने में बहुत मदद मिलती है। सेकंड मैनुअर्स जो आता है वो लेटरल ग्रिप होता है। लेटरल ग्रिप में क्या होता है, इसका मेथड होता है बोथ साइड में आपको हैंड रखना है, ठीक, यानी यही आपका अगर एब्डोमेन है तो दोनों साइड में रखना है। इससे पता चलेगा बैक की साइड पे, एक्सट्रीमिटी के बच्चे की साइड में। वन हैंड स्टेबलाइज एंड अदर पैल्पेट टू लोकेट फीटल बैक एंड स्मॉल पार्ट कहाँ पे है। बैक स्मूथ होगा, फ्रेम होगा, कंटिन्यूअस सरफेस होगा, ठीक। अगर बैक जिस तरफ आ रहा है, लिम्फ जिस तरफ होंगे, इरेगुलर होगा, स्मॉल होगा, मूविंग पार्ट होगा। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, महत्व क्या है, हेल्प करने में फीटल का पोजीशन और फीटल हार्ट रेट को पता करने में कि किधर बच्चे का हार्ट है, उस हिसाब से इसको फीटल हार्ट रेट FHR पता करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड मैनुअल जो आ जाता है पाउली ग्रिप आ जाता है। मेथड क्या होता है, थंब एंड फिंगर वन हैंड ग्रिप लोअर एब्डोमेन जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। पर्पज क्या होता है, आइडेंटिफाई करना प्रेजेंटिंग पार्ट को, चेक करना मॉर्बिडिटी एंड प्रेजेंटिंग पार्ट। फाइंडिंग क्या होती है, अगर हेड राउंड या मूवेबल, अगर हेड होगा तो राउंड होगा, ठीक, जो आपका थर्ड था पाउली ग्रिप ये वाला, ठीक। इफ नॉट इंगेज, ठीक, थंब एंड फिंगर से इसको पता करते हैं, ठीक। ब्रीच सॉफ्ट इरेगुलर होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, डिटरमाइन करने में प्रेजेंटेशन सिफेलिक है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, दोनों में से कौन सा है ये पता करने में इसको हेल्प मिलती है। फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल क्या है, पेल्विक ग्रिप है। एग्जामिनर फेसेस टुवर्ड द वुमेन फीट, ठीक। इसमें पहली बार एग्जामिनर जो है किस तरफ से आता है, इसके पहले वाले जो तीनों पार्ट थे, तीनों को देखने के लिए जो एग्जामिनर है उसका जो फेस है वुमेन के फेस की तरफ रहेगा, लेकिन इसमें वुमेन के जो है एक्सट्रीमिटीज की तरफ, फीट की तरफ चला आएगा, ठीक। बोथ हैंड प्लेस इन द आइदर साइड ऑफ द, यानी जो नीचे से देखने को मिलता है, इसको चौथे वाले को एक बार दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, हाँ ये वाला, ठीक, ये वाला जो आपका है ये आपका चौथा आ जाता है। चौथे में आपको क्या देखना होता है, इसको आप देख लेते हैं, फिगर तो एक बार देख लिए मजा आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, बोथ हैंड प्लेट आइदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल, फिंगर्स मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द पेल्विक। पर्पज क्या होता है, असेस करना एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड टू नो द एटीट्यूड ऑफ द हेड, ठीक। फाइंडिंग क्या है, हेड डीपली फ्लैग्ड होता है, इंगेज होता है, हेड मूवेबल नॉट इंगेज, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लानिंग लेबर एंड डिलीवरी, इसके लिए हेल्प करता है। अब इसके बाद एडवांटेज क्या होता है, सिंपल एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होता है, सिंपल होता है, नॉन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कैन बी डन एनी सेटिंग, कहीं भी हो, आप CSC पे कर रहे हो, PSC पे कर रहे हो, किसी भी गांव के जगह पे कर रहे हो, तो सब सेंटर पे भी कर सकते हैं, ठीक। हेल्प करता है अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन या पोजीशन, ठीक। बच्चे का कोई एबनॉर्मल पोजीशन या प्रेजेंटेशन है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन ओबेज में दिक्कत होती है, पॉलीहाइड्रेमेनोसिस में, ठीक, और एंटीरियर प्लेसेंटा है तो इसमें दिक्कत हो सकता है। रिक्वायर्ड होता है प्रैक्टिस और स्किल की इसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स क्या, परफॉर्म करना, मैनुअल करेक्टली इंश्योर करना कंफर्ट एंड प्राइवेसी, इस बार रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली, इसके अलावा रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग, एजुकेट एंड रीएश्योर मदर। एग्जाम ओरिएंटेड लाइन से आप नोट कर सकते हैं अगर आपको करना हो, ठीक। इसके अलावा मीनिंग अब आ जाता है असेसमेंट ऑफ वेलबींग, ठीक, वेलबींग, फीटल वेलबींग, अब आपका आ जाता है फीटल वेलबींग, ठीक। तो फीटल वेलबींग क्या होता है, FWB, ठीक, फीटल वेलबींग। तो पहले इसके ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं फीटल वेलबींग, ठीक। Assessment of the fetal well-being refer to a systematic method used to the check whether the fetus is healthy, active, growing properly and receiving adequate oxygen nutrition from the placenta। नाम से ही पता चल रहा है कि फीटल वेलबींग यानी फीटस कैसा है, अच्छा है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, सही से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। हेल्प करता है अर्ली फीटल डिस्ट्रेस को डिटेक्ट करने में, प्रिवेंट करता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ को, ठीक। इसके अलावा रिड्यूस करता है पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को, ठीक। इसके अलावा क्यों असेसमेंट किया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में,
फीटल ऑर्गन और डेवलपमेंट को देखने के लिए। इसके अलावा आपका प्लेसेंटा बिकम फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। रिस्क ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, एनीमिया, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज, आरएच इनकम्पेरेबिलिटी में बी अपीयर। ठीक, ये हो सकता है। इसके लिए किया जाता है कि उसकी वेलबींग को डिटेक्ट करते रहना चाहिए। हेल्थ रेगुलरली मॉनिटर इज इसेंशियल, इसी के लिए जो मॉनिटर रेगुलरली करना जरूरी है। अब आ जाता है मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। अब किस किस मेथड से हम लोग फीटल वेलबींग को जो है असेस कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। ठीक, DFMC, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, किक काउंट। ठीक, सिंपल सा मेथड है कि कब कब किस किस डेट को कितना किक कर रहा है बच्चा, इस चीज को काउंट कर सकते हैं। और किक स्टार्ट कब होता है, 16 से 18 वीक, कहीं कहीं पे आपको 16 वीक मिलेगा, कहीं कहीं पे 18 वीक। फर्स्ट किक मदर को फील होना शुरू हो जाती है। ठीक, इसको काउंट करना सिंपल सा है, जब भी किक हो रहा, मूवमेंट हो रहा, मदर काउंट कर सकती है। डेली फीटल मूवमेंट काउंट इज द सब्जेक्टिव मैटर हो द मदर काउंट फीटल मूवमेंट फीटल, ये एक फिक्स्ड टाइम है। ठीक, फिजियोलॉजिकल बिहाइंड द, इसमें क्या है, हेल्दी फीटस है, गुड ऑक्सीजन सप्लाई है, एक्टिव मूवमेंट होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन है तो रिड्यूस मूवमेंट होगा। जितना अच्छा मूवमेंट रहेगा उतना अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई, उतना हेल्दी बच्चा है। ठीक, इसके अलावा आपका आ जाता है प्रोसीजर में, मदर लाई इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बेस्ट टाइम आफ्टर मील, काउंट मूवमेंट फॉर द 12 आवर, नॉर्मली 10 या 10 से ज़्यादा आपका मूवमेंट होना चाहिए 12 घंटे में। ठीक, एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या है, 10 मूवमेंट अगर कम पर डे हो रहा है तो सडन डिक्रीज इन मूवमेंट हो रहा है तो भी ये एबनॉर्मल फाइंडिंग में आ जाता है। इसके अलावा नर्सिंग इंपॉर्टेंट में क्या आ जाता है, फर्स्ट वार्निंग साइन ऑफ द फीटल हाइपोक्सिया, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल है, और एजुकेट करना है मदर को अबाउट द फीटल हेल्थ के बारे में। ठीक, कि कैसे वो काउंट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद बाईफेजियल प्रोफाइल, BPP। BPP क्या होता है, बाईफेजियल प्रोफाइल स्कोर। ठीक, बाईफेजियल में आ जाता है। इसके बाद प्रोफाइल स्कोर 2, स्कोर 0। ठीक, तो बाईफेजियल प्रोफाइल में आपका फीटल हार्ट रेट आ जाता है, फीटल मसल टोन आ जाता है, फीटल बॉडी मूवमेंट आ जाता है, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट आ जाता है, एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम आ जाता है। ठीक, कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। 2 और मोर। ठीक, अगर 15 BPM फॉर 15 सेकेंड विद इन 30 मिनट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्कोर अगर एक देना है कब, जब एसिलरेशन नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको डिटेल में आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक, इमेज में उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं। BPP यानी BPP आपका क्या है, इज ए कॉम्बाइंड अल्ट्रासाउंड एंड फीटल हार्ट रेट टेस्ट यूज टू असेस द फीटल ऑक्सीजनेशन। 5 कंपोनेंट ऑफ BPP पैरामीटर क्या क्या है, 5 चीजें हैं आपकी पैरामीटर में। पहला आ जाता है असिस्ट बाय, किससे किया जाएगा, व्हाट इज इंडिकेटेड। ठीक, सबसे पहला आ जाता है फीटल ब्रीथिंग, उसके बाद में आ जाता है ग्रोथ मूवमेंट, फीटल टोन, एमनोटिक फ्लूइड, ENST। ठीक, कितनी सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। सारी चीजें आप USG से चेक कर सकते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में फीटल ब्रीथिंग में सबसे पहला क्या आता है, फीटल ब्रीथिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, CNS मेच्योरिटी को। ठीक, इसके अलावा ग्रॉस मूवमेंट क्या कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर हेल्थ को कर रहा है। फीटल टोन क्या कर रहा है, CNS इंटीग्रिटी को कर रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर रहा है, प्लेसेंटल फंक्शन को कर रहा है। ENST क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ESG से सारी चीजें चेक हो जाएंगी। स्कोर 0 या 2 ठीक दे सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा है तो 0 से लेके 2 तक दे सकते हैं ईच पैरामीटर को। ठीक, या तो प्रेजेंट है तो 0, नहीं तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो 2, सॉरी नहीं प्रेजेंट है तो 0, प्रेजेंट है तो 2। ठीक, टोटल स्कोर 10 होना चाहिए। ठीक, अगर 8 से 10 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है, अगर 6 तक आ रहा है तो सस्पिशियस है, अगर 4 से कम आ रहा है तो सीवियर फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट करता है पैरामीटर। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, डिटेक्ट करना क्रोनिक हाइपोक्सिया यूज इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, गाइड करना ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग में। ठीक, तो ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है। ठीक, इसके अलावा नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक आ जाता है जिसको NST कहते हैं। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, NST रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन इन रिस्पॉन्स टू द फीटल मूवमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है, हेल्दी फीटस होगा, मूवमेंट अच्छा करेगा, हार्ट रेट एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अब इसमें क्या आ जाता है, रिएक्टिव NST यानी नॉर्मल में इसमें क्या आ जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन है। ठीक, तो
नॉर्मल में आएगा इंक्रीज 15 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक। ड्यूरेशन 15 सेकंड विथ इन 20। नॉर्मल क्या है, इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज कर रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए। इसमें देखिए इंक्रीज 15 या 15 से ज़्यादा हो रहा है, ड्यूरेशन 15 सेकंड विथ इन 20 मिनट, ठीक। 20 मिनट के अंदर इतना होना चाहिए, यानी 15 बीपीएम अगर आ रहा है तो सही है, ठीक। 15 या 15 से ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है। नॉन रिएक्टिव, नो एडिक्वेट एक्सेलरेशन इन इंडिकेटेड पॉसिबल फीटल हाइपोक्सिया, ठीक। ये वैसे भी ये सारे कंटेंट जो हैं ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं, अगर इनके नेम भी याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिटेल इसीलिए हमने डाल दिया कि थोड़ा बहुत आपको अगर पता है, ठीक है। नहीं नहीं अगर कुछ मतलब समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग रोल में क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीजर, इंश्योर कंफर्ट, पोजीशन, मॉनिटरिंग, वही सारी चीज़ें जो की जाती हैं। इसके अलावा कार्डियो सॉरी कहाँ, कार्डियोटोकोग्राफ, ठीक, सीटीजी जिसको कहते हैं। सीटीजी इज द काउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड ऑफ द फीटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन एक्टिविटी। व्हाट इज सीटीजी? शो बेस लाइन हार्ट रेट शो करता है, आपका वेरिएबिलिटी शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है और डिक्लेरेशन शो करता है, इतनी सारी चीज़ें शो करता है। अब इसमें टाइप क्या होता है, अर्ली हेड कंप्रेशन, लेट प्लेसेंटा इनसफिशियंसी और वेरिएबल में कॉर्ड कंप्रेशन होता है, ठीक। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट में क्या डिटेक्ट करता है, एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस को, इसेंशियल इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक। इसके बाद में हमारा यूएसजी आ जाता है, ठीक। यूएसजी भी एक मेथड हो जाता है, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या आ जाता है, असेस करना गेस्टेशनल एज को, फीटल ग्रोथ, ठीक। फीटल ग्रोथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका बीपीडी आ जाता है, एससी आ जाता है, एसी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को असेस करना, प्लेसेंटा लोकेशन को, कंजेनाइटल एनोमलीज को, ठीक। इस सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट क्या डिटेक्ट करना, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं हो रहा है, कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं हो रही हैं, कंफर्म करना फीटल की वायबिलिटी को, और साथ ही साथ में इवेल्युएट करना प्लेसेंटा के हेल्थ को, ठीक। इतनी सारी चीज़ों को देखना। इसके बाद में आ जाता है विब्रियो एक्यूस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, BAST। इसमें क्या होता है डेफिनेशन, ए साउंड और वाइब्रेशन स्टिमुलेशन इज अप्लाइड टू द वेकअप ए स्लीप फीटर, ठीक। यूज होता है व्हेन द एनएसटी इज नॉन रिएक्टिव, ठीक। इसके अलावा हेल्प करता है डिफरेंट स्लीप फ्रॉम द हाइपोक्सिया, नॉर्मल रिस्पॉन्स में फीटल मूवमेंट होगा, हार्ट रेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है बायोकेमिकल टेस्ट। इसमें कॉमन टेस्ट क्या होता है, मैटरनल सीरम, AFP हो सकता है, इसके अलावा स्ट्रोयल लेवल हो सकता है, SCG होता है। पर्पज इसका क्या होता है, स्ट्रोयल लेवल, हाँ ठीक है। पर्पज में वही असेस करना प्लेसेंटा के फंक्शन सही है कि नहीं है, डिटेक्ट करना क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को, मॉनिटर करना हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को, ठीक। इसके अलावा हमारा आ जाता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या, एजुकेट करना मदर को अबाउट द फीटल मूवमेंट, ठीक, कि काउंट करने के लिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, सही से एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में बताने के लिए, परफॉर्म करना और असेस करना डायग्नोस्टिक टेस्ट को, आइडेंटिफाई करना अर्ली डेंजर साइन, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट को। और पिछले लेक्चर में जो हमने डेंजर साइन देखे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, उसको भी कमेंट करके बताइए कितने लोगों को याद है। इंश्योर करना टाइमली रेफरल को, ठीक। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एंटीनेटल केयर में सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल केयर क्या होता है, वही सिस्टमेटिक सुपरविजन होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना, हाई रिस्क कंपेरिजन को, यही सारी चीज़ें हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब इस पे आ जाता है कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इन सेकंड ट्राइमेस्टर। 13 से 28 वीक तक के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, रेगुलर एंटीनेटल विजिट होना चाहिए, यूजुअली 1 in 4 वीक, यानी एक महीने में एक बार होनी चाहिए। मैटरनल असेसमेंट, वेट गेन मॉनिटर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर उसका कैसा है उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, यूरिन एग्जामिनेशन रेगुलर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होना चाहिए, असेस करना एडिमा पाइलो न्यूट्रिशन स्टेटस को, ठीक। इसके बाद में फीटल असेसमेंट में क्या होगा, फंडल हाइट मेजरमेंट, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ द फीटल ग्रोथ एंड मूवमेंट, अल्ट्रासाउंड आर एनोमली स्कैन, ठीक। 18 से 22 वीक पे, ठीक। प्रिवेंटिव केयर में क्या जाता है, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट, कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो इसके बाद टेटेनिस इम्यूनाइजेशन हो गया। इसके बाद डिवार्मिंग इन इंडिकेटर, ठीक। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन में क्या जाता है, न्यूट्रिशन एडवाइस, रेस्ट एंड स्लीप गाइडेंस, पर्सनल हाइजीन में, ठीक। गुड एंटीनेटल, रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिविटी मॉर्बिडिटी, और आपके क्या कहता है प्रीनेटल पर, प्रीमेच्योर बर्थ, इस सारी चीज़ों को रोकता है। वुमेन सेंटर्ड केयर, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था वुमेन सेंटर्ड केयर क्या होता है, वुमेन को सेंटर में रख के सारी केयर जो की जाती है उसको वुमेन सेंटर्ड केयर कहते हैं, नाम से पता चला। रिस्पेक्टिव वुमेन इंडिविजुअल नीड्स, प्रीफरेंस, वैल्यू एंड राइट, मेकिंग हर एक्टिव पार्टनर इन डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ वुमेन सेंटर्ड केयर क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन,
डिग्निटी, इंडिविजुअलाइज्ड केयर, शेयर डिसीजन मेकिंग, इमोशनल सपोर्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी। ठीक, इसके अलावा की फीचर में क्या आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वुमेन इज इन्फॉर्म अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रोसीजर्स। ठीक, ये चीज़ें हो गई। हॉलिस्टिक केयर में आपका आ जाता है फिजिकल नीड, इमोशनल वेलबींग, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ द केयर में क्या जाता है, कंटिन्यूटी, सम हेल्थ केयर प्रोवाइडर होएवर पॉसिबल, बिल्ड ट्रस्ट एंड कंफर्टेबिलिटी हो गया, रिस्पेक्ट फॉर बिलीफ्स एंड कल्चर, जो भी वुमेन की बिलीफ्स हैं, कल्चर्स हैं, उसको रिस्पेक्ट करना, उनकी कंटिन्यूटी केयर करना, फैमिली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये क्या करता है, बेनिफिट क्या क्या चीज़ों में करता है, इंप्रूव करता है मैटरनल के सेटिस्फैक्शन को, रिड्यूस करता है एंजाइटी और फियर को। ठीक, प्रमोट करता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस को, बेटर मैटरनल एंड न्यूनेटल आउटकम्स को। ठीक, इसके अलावा हमारा आ जाता है रिस्पेक्टफुल केयर एंड कंपेरिजन कम्युनिकेशन। ठीक, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। एवरी प्रेग्नेंट वुमेन इज ट्रीटेड विद द डिग्निटी, प्राइवेसी, काइंडनेस एंड एम्पैथी थ्रू आउट द एंटीनेटल सर्विसेज। ठीक, रिस्पेक्टफुल इंक्लूड क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी केयर होनी चाहिए, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम द एब्यूज और नेग्लेक्ट होना चाहिए। कंपेंसिनेटन कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, लिसनिंग एक्टिवली, स्पीकिंग पोटेंशियली और एंड क्लियरली, शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड, प्रोवाइड द इमोशनल रिएश्योरेंस। ठीक, ये चीज़ें हो जाती हैं। कंपोनेंट इसके क्या होता है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी मदर का रिस्पेक्ट करना, उसकी डिग्निटी जो है मेंटेन करके रखना, उसके जो भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, रिएश्योर करना फियर रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। ठीक, रिड्यूस करना एंजाइटी एंड स्ट्रेस को प्रोवाइड करना, कंफर्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक, इस ये सारी चीज़ें बिल्ड करती हैं ट्रस्ट बिटवीन द नर्स एंड मदर में। ठीक, इसके अलावा इंक्रीज करती है कॉम्प्लेंस को टू केयर, इंप्रूव करता है मेंटल वेलबींग को, प्रमोट करता है सेफ मदरहुड को। ठीक, ये सारी चीज़ें करती है। IFA सप्लीमेंट, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। आयरन और फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, हेल्प करता है मेकिंग को ब्लड में फोलिक एसिड, प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट को। ठीक, फोलिक एसिड का जो टैबलेट है वो अगर प्रेगनेंसी के पहले आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रिवेंट करता है एनीमिया को, लो हीमोग्लोबिन को भी प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है प्रॉपर ग्रो ऑफ द बेबी को, रिड्यूस करता है वीकनेस, टायर्डनेस, डिजीनेस, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है, प्रीमेच्योर प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ बेबी वेट को भी। ठीक, व्हेन एंड हाउ टू टेक। ठीक, यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट वन टैबलेट डेली एज एडवाइस। ठीक, जैसे एडवाइस आपका डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से कर रहा है। टेक आफ्टर मील्स टू रिड्यूस द स्टमक अपसेट, टेक विथ द वाटर एंड लेमन वाटर, अवॉइड द टी कॉफी विथ द IFA, रिड्यूस करता है उसके एब्जॉर्प्शन को। ठीक, कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ब्लैक स्टूल हो सकता है, माइल्ड नोजिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक, देयर इज नॉट हार्मफुल। इसके बाद में आ जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट, व्हाई कैल्शियम नीडेड। ठीक, हेल्प करता है बेबी के बोन और टीथ के डेवलपमेंट में। ठीक, प्रिवेंट करता है लेग क्रैम्प को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH। इसके अलावा मेंटेन करता है मदर के बोन स्ट्रेंथ को। डोज क्या होता है, यूजुअली 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है, टेकन टू डिवाइडेड डोज। ठीक, डू नॉट टेक कैल्शियम एंड IFA टू एट, कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड को एक साथ नहीं लेना होता था। कीप टू 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। सोर्स ऑफ द कैल्शियम मिल्क हो सकता है, क्रूड हो सकता है, पनीर हो सकता है, रागी हो सकता है, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स भी होते हैं। ठीक, विटामिन डी सप्लीमेंट, व्हाई इट इज नीडेड, हेल्प करता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। ठीक, स्ट्रेंथ बोन्स एंड मसल्स को सपोर्ट करता है बेबी के स्केलेटन ग्रोथ में। ठीक, सोर्स क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस यानी GTT, जो कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री में भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, ये ब्लड टेस्ट डन टू द चेक द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक, मदर के प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड शुगर होता है। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिजीज वाले कंडीशन में, जहाँ पे हम लोग डायबिटीज़ को पढ़ेंगे, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाई इट इज टेस्ट इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कैन काज बिग बेबी, ठीक,
यानी माइक्रोसोमिया, डिफिकल्टी डिलीवरी, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द सी सेक्शन को, बेबी डेवलपिंग डायबिटीज लेटर इन द लाइफ। ठीक हो सकता है वाई व्हेन इट इज डन, यूजली बिटवीन द 24 to 28 वीक पे डन किया जाता है। हाउ ड्रिंक ग्लूकोज सोल्यूशन, ब्लड शुगर इज चेक्ड आफ्टर द फीड टाइम, सिंपल सेफ एंड इम्पोर्टेंट हेल्थ एजुकेशन, how to take the medicine correctly, importance of the regular antenatal visit, diet advice, clearly myth and fear, जो भी सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना जरूरी होता है। ठीक, अब इसमें आ जाता है आपका एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेज एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, मीनिंग इसका क्या, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर द प्रेग्नेंट वुमेन बॉडी अंडरगो में नॉर्मल फिजिकल चेंजेस, कई सारे चेंजेस होते हैं। तो इसमें सिस्टम वाइज देखेंगे, जैसे हार्मोनल इफेक्ट होगा, रैपिड यूट्राइन ग्रोथ होता है, इंक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज होता है मेटाबॉलिक डिमांड, दीज चेंजेस में भी कॉज माइनर डिस्कम्फर्ट। ठीक, दीज एम टू एंटीनेटल केयर, एजुकेट, रिएश्योर एंड सिंपल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्या होगा, रिड्यूस करना फियर एंड एंजाइटी को, हेल्प करना वुमेन के अंडरस्टैंड और नॉर्मल एबनॉर्मलिटी को, ठीक, एबनॉर्मल चेंजेस को प्रमोट करना, सेल्फ केयर प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना, कॉम्प्लिकेशन को इंप्रूव करना, मैटरनल कंफर्ट एंड वेलबींग को। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अगर कार्डियोवैस्कुलर में देखा जाए तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा 30 से 50% तक बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, माइल्ड एनीमिया होगा, ठीक, हो सकता है। ठीक, इसके अलावा सिम्टम्स में क्या होगा, पैल्पिटेशन होगा, ठीक, माइल्ड ब्रीथलेसनेस होगा, फटीग होगा। इसके अलावा हमारा एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करना है, दिस इज नॉर्मल एडिक्वेट रेट, आयरन रिच फूड लेना है, IFA सप्लीमेंट लेना है, अवॉइड करना सडन पोस्चर चेंजेस। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, डायफ्राम पुश्ड अपवर्ड। ठीक, इसके अलावा सिम्टम्स में माइल्ड डिस्पनिया हो सकती है। मैनेजमेंट में इंक्रीज करना स्लो डीप ब्रीथिंग, गुड पोस्चर, अवॉइड करना एंजाइटी रिएश्योरेंस को। ठीक, इसके अलावा GI सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे इन डिक्रीज होगा बाउल मोटिलिटी, डिलेड होगा गैस्ट्रिक इम्पैथी को। ठीक, सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्टबर्न होगा। ठीक, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट में हाई फाइबर डाइट, प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। मस्कुलोस्केलेटल में रिलैक्स ऑफ द पेल्विक लिगामेंट, इंक्रीज होगा लंबर ऑफ द लॉर्डोसिस। ठीक, सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा, पेल्विक पेन आ जाएगा। मैनेजमेंट में करेक्ट पोस्चर, अवॉइड द हैवी लिफ्टिंग, यूज करना फिर्म मैट्रेस को, प्रीनेटल एक्सरसाइज एंड लंबर सपोर्ट। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमारा आ जाता है यूरिनरी सिस्टम में, प्रेशर ऑन द ब्लैडर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ठीक, इम्पटी ब्लैडर रेगुलरली रिपोर्ट करना, बर्न अगर पेन हो रहा है तो UTI के चांसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए रिपोर्ट करना। कॉमन डिस्कम्फर्ट ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर एंड मैनेजमेंट, तो जैसे कि आपका बैक एक होगा, उसमें कॉमन काजेज क्या हो गए, वेट गेन हो रहा है, पोस्चर चेंज हो रहा है, लिगामेंट रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक, मैनेजमेंट में आपका क्या जाएगा, मेंटेन अपराइट पोस्चर, अवॉइड करना बेंडिंग एट वेस्ट, स्लीप ऑन द साइड विद द पिलो और वार्म कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें इसकी मैनेजमेंट आ सकती है। लेग क्रैम्प हो सकता है, लेग क्रैम्प्स अगर देखने को मिल रहा है तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, रिड्यूस सर्कुलेशन हो रहा है। मैनेजमेंट में कैल्शियम और विटामिन D दे सकते हैं, ठीक, सप्लीमेंट। ठीक, इसके अलावा स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, मसाज, एडिक्वेट हाइड्रेशन। ठीक, बिरकस वेन में आपका क्या हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, वेनस प्रेशर फ्रॉम यूट्रस। मैनेजमेंट अवॉइड करना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को, एलिवेट करना है लेग को, इलास्टिक स्टॉकिंग, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है हार्ट बर्न, रिलैक्स कार्डियक स्पिंचर हो सकता है। ठीक, इसके अलावा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो सकता है। अब ये हो सकता है, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, अवॉइड करना है लेइंग डाउन आफ्टर द फूड, राइज हेड एंड, अवॉइड करना टी कॉफ़ी लेट इवनिंग में। ठीक, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत ही नॉर्मल कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो भी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट हो सकता है, आयरन टैबलेट का भी इफेक्ट हो सकता है। मैनेज कैसे करना है, फाइबर रिच डाइट लेना है, फ्लूइड वॉकिंग अवॉइड, मतलब वही नॉर्मल चीज़ें ही करनी है। जैसे नॉर्मल अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जो चीज़ें आप अपनाते हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी करनी है। ठीक,
तो ये हो गया स्किन चेंजेस में, जैसे आपका आ जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें मैनेजमेंट वही टेम्परोरी मैनेजमेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे सन एक्सपोजर को, यूज करेंगे मॉइस्चर को, नो हार्मफुल कॉस्मेटिक, ठीक, कॉस्मेटिक लिकोरिया यानी वेजाइनल डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो इंक्रीज, और ये एस्ट्रोजन जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। मेंटेन करेंगे जेनाइटल हाइजीन को, कॉटन अंडरवियर का यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे डचिंग को, रिपोर्ट करेंगे ईचिंग एंड फाउल स्मेलिंग को, ठीक, ये चीज़ें हो गई। एडिमा, ठीक, फिजियोलॉजिकल अगर हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वेनस, इसमें क्या है, आराम करना, रेस्ट करना, लेफ्ट लेटरल रेस्ट हो सकता है, रोल आउट द प्री क्लैम्सिया, ठीक, अवॉइड करना टाइट क्लोथिंग को, ठीक, रोल ऑफ नर्स या हेल्थ वर्कर, हेल्थ एजुकेशन रिश्योर एंड काउंसलिंग, ठीक, हेल्थ एजुकेशन देना वही काम है, ठीक, काउंसलिंग देना ये काम हो सकता है। इनकरेज करना ईएनटी विजिट के लिए, इसके अलावा आइडेंटिफाई करना डेंजर साइन को, ठीक, प्रमोट करना सेल्फ केयर एंड इमोशनल सपोर्ट को। इसके अलावा एजुकेट अबाउट द डेंजर साइन, ठीक है, जो भी डेंजर साइन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा उसके बारे में, चाहे वेजाइनल ब्लीडिंग हो, सीवियर हेडेक हो रहा हो, ब्लड विजन हो रहा हो, सीवियर एब्डोमिनल साइन, पेन हो रहा हो, सडन स्वेलिंग फेस है, हैंड हो रहा, डिक्रीज फीटल मूवमेंट हो रहा, ये सारे आपके क्या आते हैं, डेंजर साइन में आते हैं। अगर इसमें से कुछ भी दिख रहा है तो आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, जरूर से जरूर डेंजर साइन के बारे में एजुकेट कीजिए उस महिला को। अगर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो जाके वहाँ पे जरूर क्या करें, वो जाके वहाँ पे जरूर अपने डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें थी, यहीं तक था। अब कुछ दो लाइनें हो जाएं, सुनना चाहेंगे दो लाइनें? ये दो लाइनें, कुछ अच्छी सी दो लाइनें अगर मिल जाती। तो दो लाइनें हैं। तुम बाढ़ की, सुनना चाहेंगे ना? स्टार्ट करें? तुम ध्यान से सुनिएगा। तुम बाढ़ की तरह मोहब्बत तो करो, तुम बाढ़ की तरह मोहब्बत तो करो, हम बनारस के घाटों की तरह डूब न जाएं तो कहना। तुम बाढ़ की तरह मोहब्बत तो करो, हम बनारस के घाटों की तरह डूब न जाएं तो कहना, और हमारे इश्क में गंगा से निरंतर बह कर तो देखो, और हमारे इश्क में गंगा की तरह निरंतर बह के तो देखो, हम महादेव की तरह हर जन्म तुम्हारा साथ ना निभाए तो कहना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।